कहां तक पढ़े थे बताओ? हाँ, हो गया था ना। चलो डिडक्शन, ये सब नहीं आएंगे सब। चलो शुरू करते हैं। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ यानी ओम्स लॉ को हमें प्रूव करनी है। ओम्स लॉ पढ़े हो ना, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। ये होता है, कैसे होता है, इसी को हमको प्रूव करना है। जनरली आप सिंपल देखे थे कि अगर कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना हो, एल, जिसका लेंथ कितना हो एल, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए। अगर इसको किसी बैटरी से आप कनेक्ट करते हो, किसी बैटरी से भी वोल्ट आप अप्लाइड करते हो, सिंपल सा, जैसे आप भी वोल्ट वोल्टेज देते हो, तो आप एक चीज देखोगे, प्लस चार्ज और ए प्लस टर्मिनल है और ए माइनस टर्मिनल होती है, तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू होता है। करंट फ्लो होना शुरू होती है, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है, और जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसी को क्या कहते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। क्या कहते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। ठीक है, यानी जैसे ही हम कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट किए वैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होता है, और इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ई, प्लस से माइनस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना, और करंट फ्लो भी पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू होता है वो करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और जिस स्पीड से वो चलता है उसी को क्या कहते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उसकी वैल्यू आप पढ़े हो, क्या बताओ, वी डी इक्वल टू ए इंटू टाउ पढ़े हो, सिंपल सा। चलो छोटे छोटे फार्मूले सब वहां तक ले चलने। वी डी इक्वल टू ए इंटू टाउ। ए क्या है उसमें, एक्सेलरेशन है। ए की वैल्यू क्या पढ़े थे बताओ, क्या होता है, ई इंटू ई अपान यम होता है ना। यह वैल्यू अगर इसी में रख दो तो वी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटू ई यम अपान ई इंटू ई अपान यम इंटू टाउ। बोलो ये वी डी की वैल्यू होगा कि नहीं, ये वी डी की वैल्यू है। जो इसमें करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। पढ़े हो ना आप, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पढ़े हो, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। बस ये वी डी की वैल्यू इसी में पुट कर दो, वी डी की वैल्यू इसी में आप पुट कर दो। तो वी डी की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ, एन ई ए वी डी की वैल्यू रखिए, ई इंटू ई अपान टाउ अपान यम। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका लेंथ कितना है, एल। वोल्टेज कितना दिया है, वी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूज इसमें है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ, ई इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू वी बाई एल। वी बाई एल इक्वल टू वी बाई एल। वी इक्वल टू वी इक्वल टू वी बाई एल। अभी ई की वैल्यू इनपुट कर दो, तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, पहले मल्टीप्लाई कर लो इसका, एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर ए टाउ भी अपान एल इंटू एम। बोलो ठीक है। अब इस भी को इधर लाओ, तो आई अपान भी इक्वल टू क्या आ गया, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपान एल एम। या इसको रेसिप्रोकल कर दो तो भी अपान आई हो सकता है, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, एल एम अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। अच्छा एक चीज बताओ, जो वायर आप लोगे लेंथ तो सेम होगा, वो तो चेंजेबल होगा नहीं। अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहते हो, एक नियतांक नियत आप तापमान लेते हो, तो अगर उसकी तापमान नहीं चेंज कर रहे हो, आ जाओ तुम लोग जल्दी से। हम बोला हो कि एक थरिया खा के चलो, दो थरिया तुम लोग खाने लगते हो, तो जो एक थरिया बाद में खाते हो वही लेट कर देता है। एक खाती रह गई क्या, कि खाक सो गई। अच्छा अब पच हो जा रहा है।
लाख दे दो भैंस का दूध वगैरह थोड़ा सा खा के ट्विस्ट हो जाए। ठीक है, देखो अगर ये कंडक्टर रियल है, देखो ये रियल तो चेंज होगा नहीं, ये कांस्टेंट होगा। मास, इलेक्ट्रॉन का मास भी चेंज नहीं होता है। टाउ आपका क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, विश्रांति काल, पढ़े हो ना श्रांति काल। टाउ, क्रॉस सेक्शन एरिया भी नहीं चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी नहीं चेंज होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं चेंज होगा। इसका मतलब ये टोटल क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि आर इक्वल टू, आपको एक फार्मूला ये भी मिल गया, इस पे आपके क्वेश्चन दिए भी हैं और लगाओगे भी, क्या हो गया, एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये किसकी वैल्यू हो गई, आर, और आर ही क्या है, रेजिस्टेंस है। आर ही क्या है, रेजिस्टेंस है। इसलिए V अपान आई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आर, और इसी को क्या कहते हो, ओम्स लॉ। तो ये हो गया डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम लॉ की व्युत्पत्ति। ठीक है, ओम्स लॉ का व्युत्पत्ति, तुम लिखोगे ओम के नियम का व्युत्पत्ति। ठीक, फिर एक बार देखिए ओम्स लॉ को कैसे प्रूव करोगे। ओम्स लॉ क्या होता है, V अपान आई इक्वल टू आर, V अपान आई इक्वल टू आर। V आपका वोल्टेज है, I करंट है और रेजिस्टेंस है उसका, इसको हमको प्रूव करना है। क्योंकि आप पढ़े होंगे V प्रोपोर्शनल टू I, यही पढ़े हो ना, V प्रोपोर्शनल टू I, जब हटाते थे कांस्टेंट आता है R, मतलब R क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि कंडक्टर ले लिए जिसका लेंथ कितनी है L, क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है A। जब इसको किसी वोल्टेज से आप अप्लाई करते हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस से जब वोल्टेज आप देते हो किसी बैटरी से, तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है, किससे, प्लस से माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें स्टेब्लिश हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है, प्लस से माइनस। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है, और जिस स्पीड से चलता है उसी को क्या कहते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग कहते हो हिंदी में, और इंग्लिश में क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, V D इक्वल टू A इंटू टाउ। यहां से लिखो, देखो स्टेप बाय स्टेप, बहुत आसान है, रटना नहीं है। V D इक्वल टू क्या होती है, इंटू A आपका क्या होता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन अगर मान लो भूल जाओ तो आप पढ़े हो ना, F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू A। तो M A इक्वल टू क्या हो गया, F अपान M। F क्या है, फोर्स। कौन सा फोर्स, एक इलेक्ट्रिक चार्ज पे, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो इस पे फोर्स कितना लगता है, E इंटू E अपान M, बस। तो A की वैल्यू क्या होगी, E इंटू E अपान, ये वैल्यू इसी में रख दो, तो ये VD की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करना है कि चूंकि करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज और करंट में हमको रिलेशन निकालनी है, तो आई इक्वल टू क्या पड़ी हो, यानी ये भी डी, तो VD की वैल्यू यहीं पे पुट कर दो, तो ये आपको क्या मिल गया, यानी स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, मिल जाएगा, वैल्यू जब रख दोगे टाउ अपान एम मिल गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ई और यहाँ क्या है, वोल्टेज V, ई और यहाँ वोल्टेज क्या है, ये जो वोल्टेज यहाँ दिया गया V, ई और V में रिलेशन हमको ई को रिमूव करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको V के रूप में लाना है आंसर। तो ई को वोल्टेज के रूप में कन्वर्ट करोगे तो इक्वल टू क्या होता है, V अपान एल। अब ई की जगह आप रख दो V अपान एल, तो ये आपकी वैल्यू पूरा मिल गई। इसको अगर आप देखो तो V को आप यहाँ ला दो तो आई अपान V हो जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, V अपान आई। तो इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो, रेसिप्रोकल करोगे तो एल एम अपन एन स्क्वायर, ये टाउ हो गया। तो एल भी कांस्टेंट है, नियत है, मास भी नियत है, ये सब कांस्टेंट है। तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया, रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो एक बार नोट कर लो, इसको समझ में आया, कोई डाउट हो किसी को पूछ लो। डिमोलाइज मत साहब, बताइए कि रियलिटी की वो कम से कम पढ़े मेहनत से। ठीक है, आर इक्वल टू क्या लिखे, जो रेजिस्टेंस आया आर की वैल्यू क्या आया बताओ, एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, यही आया ना। आर इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर रेजिस्टिविटी निकालो, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको क्या कहते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हो, विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक। ठीक है, हाँ, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप पढ़े हो, आर इक्वल टू क्या पढ़े बताओ, रो एल अपान ए, ये पढ़े हो नहीं, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे और यहाँ पे भी पढ़े हो, यहाँ पे बताया हूँ, आर इक्वल टू रो एल अपान ए होता है। तो अगर आर की जगह यह वैल्यू रख दो, रखा जा सकता है कि नहीं, रो एल अपान ए इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर ए
एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो रो इजकल टू क्या मिला, एम अपान एन ई स्क्वायर, ए रेजिस्टिविटी है, ठीक है, नोट करिए रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध, इरेज कर दें। चलो एक टॉपिक और इससे बता देता हूं, फिर इस पे न्यूमेरिकल्स लगेगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस समझते हो क्या होता है, हिंदी बताओ, चालकता। क्या होती है, चालकता। ये सब देखो एक नंबर में आपके डिफिनेशन बोर्ड में आते हैं, ठीक है, एक एक नंबर में डिफिनेशन कंडक्टेंस का। तो कंडक्टेंस क्या होता है रियल में, देखो अभी पढ़े हो आप रेजिस्टेंस, क्या पढ़े हो, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, यानी कंडक्टेंस क्या होता है, किसका होता है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, कैपिटल जी से। जी इजकल टू होगा क्या, 1/r, जी इजकल टू 1/r। तो जी क्या है इसमें, कंडक्टेंस, चालकता है, ठीक है, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, चालकता। डिफिनेशन याद रखो, एक नंबर के हैं, ये सब आता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम चालकता कहते हैं, जी इजकल टू 1/r। यूनिट इसका क्या होगा, यूनिट्स, भाई आर का ओम होता है, तो इसको क्या लिखोगे, ओम इनवर्स, या इसी को क्या कहते हैं, मुहू, क्या कहते हो, मुहू, हिंदी में मुहू ही बोलते हैं, या इसी को सीमेन कहते हैं, क्या कहते हैं, सीमेंस, आर एस आई ई, सीमेंस कैपिटल यस। तो ये सब यूनिट है किसके, चालकता के, कंडक्टेंस के। डायमेंशन क्या होगा इसका बताओ, डायमेंशन तो जितने आपके कांस्टेंट हैं उन सबके डायमेंशन आपको निकालने आना तो चाहिए ही, बीमी सूत्र आना चाहिए, फिक्स है। आप देख लो जीमेंस में भी और नीट में भी एक डायमेंशन आपको पूछा ही पूछा, और डायमेंशन किसका पूछता है, जो जितने आपके, जितने, हाँ जितने भी कोफिशिएंट है, जितने आपके कांस्टेंट है, उन्हीं सबके डायमेंशन पूछता है, या तो उनके यूनिट। चूंकि इस बार जो आईआईटी का पेपर हुआ था, तो चूंकि अब सीबीटी अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो इस बार 25 तारीख को जो पेपर था, 25 जनवरी को, उन दोनों शिफ्टों का पेपर मेरे पास मतलब मंगा लिए थे उसमें। तो एक शिफ्ट में उसी चीज का यूनिट का मैच करने के लिए दिया था, और दूसरा का शिफ्ट में उसी का डायमेंशन का दिया था, जबकि वो पेपर, बताओ आर का डायमेंशन क्या निकाले थे, आर का डायमेंशन क्या बताए थे बताओ, एम एल स्क्वायर टी -3 ए -2, यही था ना आर का। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा बताओ, एम पर -1, एल पर -2, टी पर 3 और ए स्क्वायर, ये डायमेंशन हो जाएगा किसका। इसमें कितने लोग डायमेंशन नहीं निकाल पाते, ईमानदारी से बताओ, हाथ उठाओ, जो रियल में भी बीमी सूत्र नहीं लिख पाते हो, हिंदी वाले बीमी सूत्र डायमेंशन तुम लोग लिख लेते हो, नहीं लिख पाते हो। चलिए नेक्स्ट लिखो कंडक्टिविटी, 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 सब छोटे छोटे चीजें बता दें, इसको क्या कहते हो जी, विशिष्ट चालकता, कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता। देखो ये जो कंडक्टेंस था, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था, जबकि ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी का, ठीक है। क्या लिखो, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी दी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता, लिख लो, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, रेजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज
कंडक्टिविटी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? सिग्मा से। आधा नो बोलोगे ना जी इसको? क्या बोलोगे? आधा नो। सिग्मा इजकल टू क्या होता है? 1/रो। सिग्मा इजकल टू 1/रो। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, सही होगा। या इसी को क्या कहोगे? ओम इनवर्स को क्या कहते हो? सीमेन। सीमेन पर मीटर, सीमेन पर मीटर, इसका डायमेंशन हो गया यूनिट। ठीक है, बाकी डायमेंशन अब लिख लेना। ठीक है। हाँ? ओम सेंटीमीटर, टप्पा वाला। अच्छा, कप्पा, कप्पा और टप्पा। अच्छा, एक फार्मूला का डिराइव करो, हालांकि कई सारा मेथड है इसके। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख दिया ई इजकल टू क्या? भी इजकल टू ई इंटू एल होता है ना? बताओ, भी इजकल टू ई इंटू एल होता है कि नहीं? अच्छा, भी की जगह क्या लिख सकते हो? आई इंटू आर इजकल टू ई इंटू एल। और आर की जगह क्या लिख सकते हो? रो एल अपन ए इंटू ई इंटू एल, एल से एल कैंसिल, आई अपान ए इंटू रो इजकल टू ई। आई अपान ए को क्या लिखोगे? जे। जे गधा, जे, जे इंटू रो इजकल टू क्या हो गया? ई। या जे इजकल टू क्या लिखोगे? अक्सर एक फार्मूला पूछते, जे इजकल टू क्या लिख सकते हो? ई अपान रो। तो 1/रो किसके इक्वल है? तो जे इजकल टू क्या मिल गया बताओ? सिग्मा इंटू रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए आता है, रिलेशन। ठीक है, नहीं समझे? देखो, ये पोटेंशियल V इजकल टू ई इंटू एल पढ़े हो, कहां तक पढ़े हो जी तुम बालक? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन जे, जे मतलब करंट डेंसिटी, सिग्मा इंटू ई। तब तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे होगे यार, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा होगा। उसके बाद वाला चैप्टर चल रहा है। हाँ। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, लिख लो इंग्लिश में, हिंदी में भी बता देंगे। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू द, इज अप्लाइड टू द end of a copper, end of a copper wire 1 meter long, 1 meter long. Calculate average drift velocity given conductivity of copper, given conductivity मतलब रो की सिग्मा। हाँ, पता चले कि कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में डिफरेंट होना चाहिए। कंडक्टेंस मतलब रो और कंडक्टिविटी मतलब इंग्लिश में देखो, हाँ आधा ना, पेपर वगैरह में हिंदी और इंग्लिश कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश वाले को देखना चाहिए।
ठीक है, अगर वहां न समझ आए प्रतिरोध प्रतिरोधकता जो भी चालक चालकता विशिष्ट चालकता जो भी है तो वहां कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी आपका क्या है? हाँ आधा नौ। कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर रो इजकल टू, ये इस इसमें से कुछ कंडक्टिविटी गिवन कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर सिग्मा आधा नौ, कंडक्टिविटी है तुम्हारा सिग्मा, ठीक है, और वो क्या है? कंडक्टेंस जी है, सही है। और रेजिस्टिविटी, अरे नहीं यार, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या जी, रेजिस्टेंस का अपोजिट रेसिप्रोकल कंडक्टेंस हो गया आर और जी, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी रो का उल्टा, बस याद रखो। हाँ हाँ, नहीं बोलोगे। रो इजकल टू सिग्मा इजकल टू 5.81 5.81 इंटू 10 पावर माइनस नहीं प्लस 10 पावर 7, 10 पावर 7 प्लस है 10 पावर 7 यूनिट यूनिट पर ओम मीटर पर ओम मीटर पढ़ो, क्या पढ़ोगे उसको? पर ओम मीटर पढ़ोगे, अभी कर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्या पढ़ोगे? पर ओम मीटर, प्रति ओम तुम लोग पढ़ोगे प्रति ओम मीटर या सीमेन, सीमेन पर मीटर, ठीक है। एंड नंबर डेंसिटी ऑफ एंड नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन n इजकल टू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब, 8.5 इंटू 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किसका है? एनसीईआरटी का। हिंदी बोलना है? नहीं आया? अरे देखो अभी पढ़े हो रिलेशन ना, देखो यहाँ पे जे इक्वल टू क्या पढ़े हो? सिग्मा इंटू ई, जे की जगह क्या लिख सकते हो? यानी ई वी डी होता है। अरे आई इक्वल टू यानी ये वी डी होता है, तो जे इक्वल टू यानी वी डी होता है, इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो वी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? सिग्मा ई अपान एन ए। ई की वैल्यू निकाल सकते हो वी अपान एल से, तो वी की वैल्यू 100 दिया है और एल की वैल्यू 1 दिया, तो सीधे 100 वोल्ट पर मीटर हो गया, बस। बाकी तो सब दिया है, देखो पड़े हुए घंटा उसी में। नहीं हुआ? अरे भाई ये पढ़े हो ना, जे इक्वल टू यानी वी डी होता है, भी पढ़े हो। सिग्मा इंटू ई, वी डी इक्वल टू सिग्मा ई अपन यानी ई की वैल्यू नहीं दिया उसमें, लेकिन वी और एल की वैल्यू दिया, टी इक्वल टू वी अपन एल होता है, इससे निकाल के ई की वैल्यू इंपुट कर दो, कैलकुलेशन कर दो, यही तो है एप्लीकेशन, और क्या। फार्मूला याद है तो अब फार्मूले का एप्लीकेशन करके फार्मूला बना सकते हो जो फाइंड करनी है। वैल्यू रख लोगे सब? हाँ चलो भाई रख के सॉल्व करो, बताओ। सिग्मा का वैल्यू कितना दिया था? 5.81 5.81 इंटू 10 to the power 7 इंटू 100 अपान एन
8.5 इंटू 10 पावर 28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90। अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा कितना हो गया 9, ये पूरा कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 9, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, पावर पूरा